हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने पिछले जो पहले हमने देखा था उसमें हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर लिया था और ये हमारा जो 20 अगस्त 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बकाया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैंने सॉल्व कराए हैं वो, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि हमें निकालनी है। तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें आयत का क्या दी, लंबाई दी और चौड़ाई दी, और ये दी हमारी क्या दी, 56 चौड़ाई दी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, किसके बराबर है, ये हमारा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, वृत्त की परिधि फाइंड आउट करनी है, हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। तो लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है इन्हें 176 इंटू 56, ये कितना आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम काटेंगे तो 22 से जाएगा, ये 8 बार कटेगा, ठीक है। ये 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 इंटू 56 बराबर आर स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर यहाँ जाएगा, वर्गमूल में आएगा, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 56। क्लियर है। तो यहाँ आर का मान हमने निकाल लिया। अब देखो परिधि क्या हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर, तो 2 इंटू आर कितना है, पाई है 22/7 इंटू आर हमें दिया है 56। यदि हम इसको काटेंगे 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16, ठीक है। तो और 16 दूनी 32, तो देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, तो इसका डायरेक्ट आएगा 352, ठीक है आंसर। तो ये हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विमाओ 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाव के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत इतने रुपए है, तो x का मान निकालना है। तो देखो हमें घनाव के पृष्ठ की ये हमें क्या दी गई है, इसकी विमाएं दी गई हैं। तो हमें पता है, देखो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसके हमें एरिया अभी नहीं पता कितना है इसका एरिया, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो देखो हमें ये विमाएं दी, एल दी है हमें, कितना हो गया, एल हम मानेंगे इसको 40 सेंटीमीटर, 40 है एल, बी का मान कितना हो जाएगा 36, और एल एच मान लो एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो अभी हमें ये विमाएं पता चलेंगी। अब यहाँ से देखो हम एरिया का निकाल लेंगे, टोटल रुपए कितना हो रहा है। यहाँ से देखो 20 रुपए, अब देखो इस ये हमारा 20 रुपए 20 रुपए कितना है, प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट किया जाता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से हम 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कितना रुपए दिया गया है, 1032 रुपए। तो 1032 कितने हो जाएगा, 1032 रुपए हो जाएगा हमारा 1032 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया पता चल जाएगा। यहाँ से 5 दूनी 10, 8 15, 1, और यहाँ से हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 5160। 5 दूनी 10, 0 हाथ से 5 15 16, 1 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें लंबाई कितना है 40 इंटू वी कितना है 36 प्लस वी एच, इसका गुणा इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 36 इंटू एक्स प्लस एच एल 40 इंटू एक्स, एरिया हमें कितना दिया है 5160। क्लियर है। तो देखो ए हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, तो 40 इंटू 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारा ऐड करके 76x, ठीक है, इक्वल टू ये काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 25 80। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 इंटू 40, तो 36 इंटू 40, 6 चौको 24, ठीक है, 4 3 12 और 14, तो 1440। अगर हम इसमें 1440 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76x बराबर 2580 माइनस 40, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा, देखो 0411 1140, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1140/76। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 15 बार कटेगा ये, तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा 50। हमें एक्स का ही मान निकालना था, हमारी आंसर हो गया दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अब एक हमें क्या दिया, क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस
आर क्यू बराबर आर एस। इस चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन है? तो एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, क्लियर है। देखिए पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर है पी एस के, और आर क्यू बराबर है आर एस के, आर क्यू बराबर है ए इसके इक्वल है, आर क्यू बराबर आर एस। तो देखिए अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा पतंग टाइप की आकृति बनेगी, इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो देखो ए इसमें इसके बराबर हो जाएगा, ए इसके पी क्यू आर एस। तो देखो पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर है किसके? पी एस के। तो पी क्यू बराबर है पी एस के, तो फिर इनको ले लो है, और ये क्या है? आर क्यू बराबर है आर एस के। तो ये पतंग जैसी आकृति हुई। पतंग जैसी आकृति में क्या होती है कि इसके क्या रहते हैं? विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। क्वेश्चन नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्य माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें, देखो इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें इसको पहले हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लगाओ इसे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 7 आ जाएगा, 7। इसके बाद क्या चाहिए हमें? 8, 7 8, फिर 9 आएगा, तो 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 आ जाएगा। 9 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ 10 आएगा, ठीक है, 10। तो 10 को हमारा, इसके बाद क्या आ जाएगा? 11। 11 कितनी बार आया? 2 बार, देखो आया 2 बार, ठीक है। 11, 11 के बाद आएगा हमारा 13, 13 आ गया। फिर क्या है हमारा? 14, ठीक है, 14। उसके बाद आएगा हमारा क्या? 15 है कहीं? 15, 15 हो गया। फिर इसके बाद आएगा 16, 16 हो गया, ठीक है। 16 के बाद 17, ये हमारा 23। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहा है। 12 का अगर हम हटाएंगे इनको तो 5 इधर साइड लेंगे तो 2 बचेंगे लास्ट में, ठीक है। इस माध्य का निकालने के लिए 1 2 3 4 5, 5 हमने इसके लिए लिया, 5 हमने यहाँ से हटाया, 1 2 3 4 5। मिड मिड टर्म निकालेंगे इसके बीच की माध्य का, ठीक है। तो 11 और 13 कितना हो गया? 4 और 2, इसका हाफ कर दो, कितना? 2 एकम 2 दूनी 4, तो 12। तो हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी हमारी, माध्यिका हो जाएगी हमारी 12। सिर्फ माध्यिका निकालने के लिए करना रहता है। अब देखो बहुलक क्या होगा? जिसकी बारंबारता ज्यादा बार आई हो, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 11। बहुलक हो जाएगा हमारा कितना? 11। बहुलक हमारा 11 हो गया। इसके बाद परिसर, परिसर क्या होता है? उच्चतम मान में से निम्नतम मान घटा दोगे। परिसर उच्चतम मान में से, मतलब 23 में से हम 7 घटा देंगे, तो 23 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य बताओ, औसत तीनों का। तो 12 प्लस 11 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है। ये हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 39, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 13। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 13। देखिए अब हमें ये दिया है, यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है, ठीक है, तो किसके बराबर होगा? 1/x प्लस 1/y किसके बराबर होगा? तो देखिए हम इसको क्या करें, पहले तो ये वर्गमूल लगा हुआ है तो इन्हें हम एक साथ लिख लें, लिख सकते साथ, क्योंकि वर्गमूल दोनों पे है। तो 198 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 18 और 99 बार, ठीक है, इंटू 50, मतलब 11 इंटू 5 इंटू 10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 11 इंटू 9, 9 मतलब इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 10 को हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दो दो पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 2 का। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 11, तो ये हमारा निकला। अब यहाँ से बाई की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 3 33, मतलब 330 हो रहा है। यहाँ बाई का वैल्यू निकाल लो। बाई की वैल्यू भी देखो, इसमें क्यू रूट है पूरे पे, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको भी हम साथ में ले लेंगे क्योंकि सेम है। 3 3 का पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 पहले इसको ऐसे लिख लो, 99 363, क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अगेन इसको हम तोड़ेंगे,
तो यहाँ से हमें मिलेगा 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 11। ठीक है, तो देखो तीन का एक जोड़ा बनेगा इसमें, ठीक है। और 3 कहाँ रह गया, एक 3 3 है और एक और 3 छूट गया, ठीक है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे इसको 3 इंटू 11, तो इसका कितना आ जाएगा 33। तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 33। हमें निकालना क्या है, हमें 1/x प्लस 1/y। x का मान कितना है 330 प्लस y 1/33। क्लियर है। एलसीएम हमारा आएगा 330, तो ये 1 प्लस 11 से कितने बार जाएगा 33 से 10 बार, तो ये हो जाएगा अपना 11/3। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, x का मान 33 है, तो 1 10 11, तो 11 3 33, ये हो जाएगा 130। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.03, ये चीज़ रिपीट होगी, तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हमारा p इक्वल टू इतना है 12.34 इंटू 10⁻10 माइनस 567 इंटू 10⁹ है, तो p को मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, टाले रहे हैं यहाँ से। 1234 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, यदि 10⁻10 है तो इस कितना बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि नीचे 100 आएगा तो 2 हम हटा देंगे, माइनस के 5.567 इंटू 10⁻ कितना बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि 2 नीचे कट जाएंगे, नीचे 100 आएगा, 100 से कट जाएंगे 2, तो ये 7 आ जाएगा। यदि हम इसको 10⁻7 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1234। ठीक है, और एक 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 567। ठीक है, तो हम 10⁻7, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 11773। ठीक है, अब हमें देखो इधर पॉइंट लगाना है, इधर कितना हो रहा है 7 4 11, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 1173 इंटू 10⁻ खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। करेक्ट आंसर आएगा ये वाला, पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ गलत हो रहा है क्या। ठीक है, देखिए किस संख्या से को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल हमें का व्युत्क्रम ए हो। ठीक है, किस संख्या से हमें इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस के 1/4, ए क्या है इनवर्स है, क्या गुणनफल प्राप्त हो, इसका भी व्युत्क्रम, इसका भी क्या करना है हमें व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, समझ रहे हैं, इसका भी उल्टा। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/4। ठीक है, यदि हम इसका इनवर्स सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये पलट जाता -4 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा सेम टू सेम ये आ जाएगा, इसको पलटोगे तो ये आ जाएगा -7/4 ही आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो जब इसको हम इसका इनवर्स हम सॉल्व करेंगे, इसका इनवर्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/7। ठीक है, फिर इसको फिर इनवर्स लिया इनने, तो ये क्या हो जाएगा -7/4 ये होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7/16। आंसर आ जाएगा x बराबर 7/16, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि 313632 पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4 है, तो पी क्यू तथा आर अभाज्य संख्या है, तो पी प्लस क्यू माइनस 2 आर का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका हम 313632 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो गुणनखंड क्या निकलेंगे इसके, देखो एक निकलेगा, मैंने अभी सॉल्व किया था, एक हमारा आएगा इसका 2 की पावर कितना आएगा 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर आएगी इसकी 4 इंटू 11 की पावर 2। तो देखो हमें इसका q का मान कितना आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी ये, यदि हम इसको लिखेंगे तो पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 इंटू आर की पावर 4। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे इन दोनों की, तो q का मान आ जाएगा हमारा कितना, q का मान आ जाएगा 2, q का मान आ जाएगा 2, और p का मान कितना आ जाएगा, p किसके बराबर है इसके बराबर है, तो p का मान आ जाएगा 11, और r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू, 11 प्लस 3, q का मान कितना है p2 है, सॉरी q कितना है, अरे q की पावर 5 है ना, तो 5 2
2 और 2, ठीक है। माइनस के आर, आर मीन्स 6, माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 7। इसका करेक्ट आंसर होगा 7, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। यदि उपरोक्त डेटा के लिए पाई चार्ट बनाया गया तो गणित में सुनीता द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमें ये करना है कि पूरे में कितने अंक आएंगे। तो यदि हम इनको ऐड करेंगे, देखो 6 4 10 और 8, 6 4 10 और 8 20, तो 0 2 मतलब ये हमारा 400 हो जाएगा टोटल। तो प्राप्त अंक क्या होंगे, देखो ये हमारा पूर्णांक यहाँ 400 है, इसमें से कितने अंक प्राप्त करेंगे, गणित में निकालना हमें, इसका कोण निकालना, केंद्रीय कोण, ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 0, 4 9 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना नीचे 864, मल्टीप्लाई करोगे फिर नीचे 10, ये आ जाएगा हमारा 86.4 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला, ठीक है। थैंक यू ऑल।